अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अपने किचन गार्डन के लिए आप मुख्तलिफ़ अक़साम का बीज कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आम तौर पर जो बीज दस्तयाब होता है वो खालिस नहीं होता। इसलिए जब हम अपना किचन गार्डन तैयार करते हैं तो उससे वो फ़ायदे हासिल नहीं होते जिनकी हम तवक्को रखते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि हम अपने किचन गार्डन के लिए खुद ही बीज तैयार करें। आज मैं आपको प्याज, मूलियों, शलजम और गाजर का बीज तैयार करने का तरीका समझाऊंगा। ये तरीका आसान है लेकिन रवायत से काफ़ी हटकर है। इसके लिए सबसे पहले आपको खेलियाँ तैयार करनी होंगी, यानी ऐसी नालियाँ बनानी होंगी, ये जिस तरह बनी हुई हैं, जिन पर आप अपने प्याज, शलजम, मूलियाँ और गाजरें वगैरह लगा सकें। अब हम देखते हैं कि इनको लगाने का तरीका क्या है। ये मेरे पास कुछ शलजम हैं, ये गाजरें हैं, ये प्याज हैं जिन्होंने जो कुछ फूटे हुए हैं। ये मैंने एक मूली का ताज़ा पौधा जो है वो उखाड़ा है, उसके साथ ये बंद गोभी का एक पौधा उखाड़ा है और 2 पौधे गोभी के उखाड़े हैं। हम गोभी, बंद गोभी, मूलियों, प्याज, गाजरों और शलजम्स के बीज किस तरह तैयार करेंगे, इसका पहला जो काम है वो ये है कि हम इन तमाम को आधा आधा काट दें। ये अभी मैं काट के आपके सामने पेश करता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने शलजम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इसी तरह गाजरों को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। प्याज को काटना नहीं है। इसी तरह मूलियों को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है और गोभी के सिर्फ ऊपर के कुछ पत्ते काट दिए हैं। अब इसका ये हिस्सा या ये हिस्सा ये इस्तेमाल नहीं होंगे, या ये हिस्सा ये इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हम बीज पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और
चंद दिनों में ये फूट पड़ेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पौधे बन जाएंगे और फिर इन पर फूल आएंगे और फूल आने के बाद फिर वो फलियों में तब्दील हो जाएंगे और उन फलियों से फिर जब वो पक जाएंगी तो हम बीज हासिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको लगाना कैसे है। अब आप अपने बगीचे के किसी एक कोने में जहाँ डिस्टरबेंस कम से कम हो वहाँ पे एक नाली खोद के बन्नी बनाएं और फिर उस बन्नी को 2 हिस्सों में तकसीम करके दरमियान में एक नाली सी बना दें। ये काम आप, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आप यही काम गमलों में भी बआसानी कर सकते हैं। गमलों में मिट्टी भर के जिस तरीके से मैं यहाँ ये बीजों के पौधे लगा रहा हूँ, उसी तरह आपने गमलों में भी लगा देने हैं। अब हम देखते हैं कि पौधे लगाने किस तरह हैं। ये देखें जी, मैंने गोभी, शलजम, मूली, ये गाजरें और ये प्याज इस तरह इस नाली में रख दिए हैं। अब हम इस पर मिट्टी डाल के इनका ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ खुला रखेंगे, बाकी इनको मिट्टी में दबा देंगे। अभी मैं ये अमल आपको करके दिखाता हूँ। अब मैंने पौधों को जो डक लगाए हैं इनको मिट्टी से ढाँप दिया है। इस तरह ये कुछ दिनों के बाद ये पौधे पत्ते निकालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे पहले मैंने चंद दिन हुए हैं कि मूलियों और शलजम के कुछ डक लगाए थे, अब वो इस पोजीशन में आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये अब फूट चुके हैं। ये देखें, ये सारे फूट चुके हैं। ये सारे, ये शलजम आगे ये देखें, ये सारे पौधे जो हैं ये फूट चुके हैं। यही तरीका है कि आप इसी तरीके से आप भी अपने लिए अच्छे बीज तैयार कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मूलियों, शलजम, गाजरों, प्याज वगैरह के बीज आप बआसानी इस तरीके से अपने घर में, हाँ गमलों में या क्यारियों में, जहाँ भी आपको जगह मुयस्सर हो वहाँ पे इन पौधों के बीज तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेहरबानी करके मेरे चैनल पाकिस्तान विद राजा असगर रज़ा को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।